सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरवन और मैं आज एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें एक्शन आपको हर 2 मिनट में देखने को मिल जाएगी। मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 4 जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जॉन विक को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड होके हाई टेबल से बदला लेने के लिए तैयार हो रहा होता है। जॉन विक को बॉबरी किंग ने ही छुपा के रखा हुआ होता है। वो हंसते हुए आता है और जॉन विक को बोलता है तुम तैयार हो। जॉन विक बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर के आदमी 3 घोड़े लेके आगे दौड़ते जा रहे थे और उनके पीछे जॉन विक था। जॉन विक उन तीनों को मार देता है। उन तीनों को मारने के बाद जॉन विक सीधा एल्डर के पास जाता है। वो उसके पास पहुंचते ही अपने घुटने टेक देता है और अपनी आजादी मांगता है। एल्डर हाई टेबल से भी ऊपर होता है। एल्डर बोलता है पिछले एल्डर की तरह तुम्हारी भी आजादी चली गई है। तुमने अगर मुझे मारा तो तुम हाई टेबल से सीधा पंगा ले लोगे। जॉन विक बोलता है हाँ जानता हूँ और फिर उसे मार देता है। जॉन विक ने हाई टेबल के साथ जंग की शुरुआत कर दी थी। फिर हमें चेरोन को दिखाया जाता है जो होटल कॉन्टिनेंटल में होता है। तभी उससे एक ऑपरेटर मिलने के लिए आता है। ऑपरेटर चेरोन को एक चिट्ठी देता है और उस चिट्ठी को वो मैनेजर तक पहुंचाने के लिए बोलता है। फिर वो ऑपरेटर विस्टम के पास जाता है चिट्ठी लेके। तभी वहाँ पे चेरोन भी आ जाता है। ऑपरेटर एक टाइमर सेट कर देता है। ऑपरेटर बोलता है एल्डर के बाद हाई टेबल को मार्किस संभाल रहा है और वो तुम दोनों से मिलना चाहता है। विस्डम चेरोन से होटल खाली करवाने को बोल देता है। विस्डम को पता था कि कुछ भी हो सकता है। फिर विस्डम और चेरोन दोनों मार्किस के पास आते हैं। मार्किस का गार्ड चिड्डी विस्डम और चेरोन दोनों को मार्किस के पास ले जाता है। विस्डम चेरोन को बाहर ही रुकने के लिए कहता है लेकिन चेरोन साथ में जाता है। वहाँ पर भी एक टाइमर चालू होता है। फिर मार्किस विस्डम से कहता है तुम्हें तो पता ही होगा विस्डम कि तुमने क्या गलती की है। विस्डम कहता है मुझे दूसरा मौका दिया जाए। मार्किस कहता है तुमने जॉन विक को छोड़कर दूसरा मौका गवा दिया है। फिर विस्डम कहता है मैंने जॉन विक को गोली मारी थी। मार्किस बोलता है लेकिन वो मरा नहीं है। फिर मार्किस बोलता है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। टाइम खत्म होते ही विस्डम के होटल कॉन्टिनेंटल को उड़ा देता है और फिर विस्डम से उसकी मैनेजर की पदवी छीन लेता है। फिर मार्किस विस्डम को मारने की जगह चेरोन को मार देता है। विस्डम बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और विस्डम बोलता है तुम्हारे जगह मुझे मरना चाहिए था। फिर मार्किस वहाँ से जाने लगता है और चिडी को बोलता है कि केन को मेरे पास बुलाओ। फिर हमें केन को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे अपनी बेटी को वायलिन बजाते हुए देख रहा था। देख नहीं रहा था, सुन रहा था क्योंकि केन अंधा था। चिडी केन को लेकर मार्किस के पास आ जाता है। मार्किस केन से बोलता है तुम्हारे लिए एक काम है। लेकिन केन बोलता है मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और मैं अब काम नहीं करता। लेकिन मार्किस उसे धमकी दे देता है। मार्किस बोलता है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे किसी करीबी को मार दूंगा। केन फिर काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि उसे जॉन विक को मारना है। जॉन विक और केन बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त थे। मार्किस बोलता है अगर तुमने जॉन विक को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। फिर मार्किस केन से पूछता है कि जॉन विक कहाँ हो सकता है। केन मार्किस से बोलता है कि जॉन विक के गिने चुने ही दोस्त बचे हैं, मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगा। फिर केन मार्किस के पास घुटने टेक के वहाँ से चले जाता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गुमनाम है। गुमनाम होटल में एक कमरा बुक करता है। अरिका गुमनाम से बोलती है कि यहाँ पे कुत्ते अलाउ नहीं है, यहाँ पे कुत्ता लाना मना है। लेकिन गुमनाम बोलता है ये मेरी इमोशन है और मैं इसके बिना कहीं नहीं जाता। अरिका उसे उसके रूम में ही रखने के लिए कहती है। गुमनाम बहुत दिनों से जॉन विक का पीछा कर रहा होता है और जॉन विक पे प्राइज मनी बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है। फिर वहाँ पे कोजी आ जाता है। कोजी और एरिका दोनों बाप बेटी होते हैं। एरिका बोलती है कि आप किसी अब लफड़े में मत पड़ना क्योंकि कोजी जॉन विक का अच्छा दोस्त होता है। कोजी एरिका से बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है। फिर कोजी अपने होटल के छत पे आता है। वहाँ पे जॉन विक कोजी का इंतजार कर रहा होता है। जॉन विक बोलता है मेरे साथ यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोजी बोलता है दोस्त ही बुरे वक्त में काम देते हैं। गुमनाम अपने नोटबुक को देख रहा था। तभी वहाँ पे मार्किस के कुछ लोग आ जाते हैं। जीडी एरिका से पूछता है कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया। एरिका समझ जाती है कि ये हाई टेबल के लोग हैं। कोजी और जॉन विक दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एरिका आती है। जॉन विक को एरिका देखते ही समझ जाती है कि क्यों हाई टेबल के लोग यहाँ आए हैं। कोजी फिर चला जाता है हाई टेबल के लोगों से मिलने के लिए। हाई टेबल के लोग कोजी से बोलते हैं कि आपने अपने होटल में किसी ऐसे शख्स को रखा है जिससे हाई टेबल को दिक्कत है। कोजी उन्हें मना कर देता है कि हमारे होटल में कोई नहीं है। लेकिन हाई टेबल के लोग बोलते हैं कि हमें एक बार जाके चेक करना है। कोजी बोलता है तुम जा सकते हो लेकिन अपने वेपन्स को यहीं पे छोड़ के, क्योंकि ये भी हाई टेबल का एक रूल था। तभी वहाँ पे केन भी आ जाता है। कोजी और केन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। केन और कोजी अपनी अपनी बेटियों के बारे में बताते हैं। केन बोलता है हम बिना खून खराबे किए मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन कोजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता।
कोजी फिर होटल की सारी लाइटें को बंद कर देता है और फिर कोजी के लोग और हाई टेबल के लोगों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जीडी और कोजी दोनों आमने सामने हो जाते हैं। कोजी बोलता है अब तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं। लेकिन जीडी ने और भी बहुत सारे आदमी को लाया था और वो सारे आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे। जॉन विक और अकीरा दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी नीचे से एक आदमी आता है और अकीरा से कहता है कि हाई टेबल के लोग ऊपर आ रहे हैं। हाई टेबल के लोग ऊपर आ जाते हैं और अकीरा और जॉन विक दोनों मिलकर हाई टेबल के लोगों से भिड़ जाते हैं। और इधर केन कोने में छुपकर नूडल्स खा रहा होता है। जीडी केन से बोलता है कि हमारी भी मदद कर दो थोड़ी बहुत। केन वहां से उठता है और कोजी के 2 आदमियों को तुरंत मार देता है। कोजी भी हाई टेबल के लोगों को काट रहा होता है। जॉन विक और अकीरा सभी लोगों को मार गए होते, तभी अकीरा को एक गोली लग जाती है। फिर वहाँ पे कोजी आ जाता है। अकीरा को वो सहारा देकर जॉन विक से बोलता है कि तुम जितने आदमी को हो सके उतने आदमी को मारते हुए चले जाना। जॉन विक हाँ क्यों नहीं बोल के वहाँ से चले जाता है। चैप्टर 3 में भी मैंने देखा था सारे लोग मर जाते हैं लेकिन जॉन विक नहीं मरता। जॉन विक सारे लोगों से लड़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे केन आ जाता है। फिर केन और जॉन विक के बीच लड़ाई हो जाती है। केन जॉन विक को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे गुमनाम निशाना केन पे लगा देता है और गोली मार देता है, जिससे जॉन विक वहाँ से भाग जाता है। गुमनाम जॉन विक को मारकर उसकी प्राइज मनी लेना चाहता था, इसलिए वो प्राइज मनी बढ़ने का वेट कर रहा था। जॉन विक के सर पे रखी प्राइज $18 मिलियन से $20 मिलियन पहुंच जाती है। लड़ते लड़ते जॉन विक और गुमनाम दोनों ये आमने सामने हो जाते हैं। गुमनाम को ट्रेकर भी बोला जाता है। कोजी और अकीला दोनों जा ही रहे थे, तभी बीच में केन आ जाता है। तभी कोजी और केन के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें कोजी आसानी से हार जाता है। अकीला वहाँ पे आती है और कोजी को उठाती है। केन अकीला से बोलता है कि जाओ चली जाओ। अकीला जाते जाते बोलती है कि मैं तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगी। फिर जॉन विक एक ट्रेन में जाता है जहाँ पे अकीला भी आती है। अकीला जॉन विक से बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता मारे गए, मेरे पिता के हत्यारे को तुम मार दो नहीं तो मैं मार दूंगी। फिर हमें विस्टन और बॉबरी किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी समय बाद मिले थे। ये दोनों विस्टन के होटल के बाहर मिलते हैं। विस्टन और बॉबरी किंग दोनों को हाई टेबल से बदला लेना था। विस्टन फिर जॉन विक के बारे में पूछता है, तभी विस्टन बोलता है कि मुझे जॉन विक से मिलना है। बॉबरी किंग विस्टन से बोलता है कि तुमने तो उसे गोली मारी थी ना। तब विस्टन बोलता है कि वो जरूरी था। सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्किस और उसके ऑपरेटर को दिखाया जाता है। मार्किस ऑपरेटर से बोलता है हमें जॉन विक को नहीं उसकी सोच को खत्म करनी है और मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुमनाम केन के पास बैठा हुआ था, उन दोनों को मार्किस ने बुलाया था। मार्किस गुमनाम से बोलता है कि तुम उसे ढूंढ लेते हो, बताओ अगली बार तुम उसे ढूंढने के कितने पैसे लोगे। गुमनाम फिर बोलता है कि मुझे $25 मिलियन चाहिए। मार्किस कहता है चलो 20 मिलियन में डन करते हैं, लेकिन गुमनाम नहीं मानता। तब मार्किस गुमनाम के हाथ को टेबल पर रख के उस पे चाकू मार देता है। फिर गुमनाम से मार्किस कहता है कि और बोलता है अगर तुमने चाकू को बिना हटाए अपने हाथ को बाहर निकाल दिया तो हम डील फाइनल कर लेंगे। गुमनाम अपने हथेली के 2 टुकड़े कर लेता है और चाकू से हाथ आखिरकार बाहर निकाल ही लेता है, चाकू को बिना हिलाए। इधर हमें विस्टन को दिखाया जाता है जो कि चेरोन की समाधि के पास था। तभी वहाँ पे जॉन विक आ जाता है। जॉन विक फिर विस्टन से बोलता है कि बहुत बुरा हुआ। विस्टन फिर बोलता है कि हमारे पापों की सजा उसने भुगती है। जॉन विक फिर पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। जॉन विक विस्टन को एक चीज दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। विस्टन बोलता है तुम्हें मारने के लिए हाई टेबल ने मार्किस को रखा गया है और मार्किस तुम्हें मार के ही दम लेगा। जॉन विक फिर मार्किस का लोकेशन पूछता है। विस्टन उसे पेरिस बताता है। जॉन विक उसे मारने के लिए जाने लगता है। तभी विस्टन बोलता है कि तुम एक मार्किस को तो मार दोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन टेबल के पास आदमी नहीं। फिर विस्टन बोलता है कि तुम मार्किस को मार दो लेकिन उसके साथ अपनी आजादी भी ले लो। जॉन विक बोलता है कैसे। तभी विस्टन बोलता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। जॉन विक बोलता है कि मैं टेबल में नहीं हूँ, मेरी टिकट रुक्सा रोमा ने फाड़ के फेंक दी है। तभी विस्टन बोलता है कि तुम फैमिली के पास दोबारा जाओ और दोबारा एक नया टिकट बनवाओ, फिर तुम टेबल का हिस्सा हो जाओगे और फिर मार्किस से 2-2 हाथ करने के लिए उससे ललकारो। रुक्सा रोमा जॉन विक के फैमिली का नाम होता है। गुमनाम भी पल पल जॉन विक का पीछा कर रहा होता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक चर्च में जाता है। जाते ही वो बोलता है कि मुझे पियोतर से मिलना है। तभी फादर एक गन निकालते हैं और जॉन विक पे चला देते हैं। जॉन विक का सूट बुलेट प्रूफ होता है इसलिए वो बच जाता है, लेकिन फायरिंग शॉट गन से हुई थी इसलिए वो कमजोर पड़ जाता है। फिर गुमनाम मार्किस को बता देता है कि जॉन विक रुक्सा रोमा से मिलने के लिए बर्लिन आया है। गुमनाम बोलता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने तुम्हें जॉन विक की लोकेशन बता दी। लेकिन मार्किस बोलता है तुम उसे जान से मारोगे तभी तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। फिर हमें जॉन विक को दिखाया जाता है जिसकी सौतेली बहन उसे फांसी पे लटका रही थी। जॉन विक उसे मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन भी है, हम दोनों साथ मिलकर मार्किस को मार सकते हैं। फिर जॉन विक पूछता है कि पियोतर कहाँ है। तभी उसकी सौतेली बहन बोलती है कि पियोतर मर चुका है। फिर उसकी सौतेली बहन उसे बोलती है कि तुम अगर पियोतर को मारने वाले को मार दोगे मैं फिर से तुम्हें रुक्सा रोमा की टिकट दे दूंगी। फिर उसकी सौतेली बहन उसे बोलती है कि मेरा आदमी तुम्हें किला हारकन तक पहुंचा देगा। किला वही था जिसने पियोतर को मारा था। फिर जॉन विक किला हारकन के पास पहुंचता है। किला हारकन जॉन विक को
को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई मैं सपना देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे कैन आ जाता है। कैन जॉन विक से हाय बोलता है। तभी किला का गार्ड एक आदमी को लेके आता है और बोलता है हमारे आसपास घूम रहा था और हम पे नजर रख रहा था। ये कोई और नहीं गुमनाम था जो जॉन विक को पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा था। गुमनाम बोलता है कि मैं विक को ही मारने के लिए यहाँ तक आया हूँ। फिर चारों एक जगह बैठ जाते हैं। कैन और गुमनाम दोनों जॉन विक को मारने के लिए आए थे और जॉन विक किला हार्गन कहता है चलो एक खेल खेलते हैं, जो जीतेगा वो ही सबको मारेगा। जॉन विक हार जाता है। किला हार्गन बोलता है मिस्टर विक तुम तो हार गए। कैन और गुमनाम दोनों चाहते थे कि जॉन विक किला हार्गन के हाथों नहीं मरे। किला हार्गन को पता था कि ये प्योतर का बदला लेने के लिए मेरे पास आया है। तभी जॉन विक वहां पर से एक कार्ड उठाता है और सीधे किला हार्गन के गले पे एक कट मारता है। फिर वहां पे एक्शन चालू हो जाता है। जॉन विक को किसी भी तरह किला हार्गन को मारना था और उसका कोई सबूत ले जाना था उसकी बहन के पास, नहीं तो उसे रुक्सारोमा में ज्वाइन नहीं होने देती। कैन और गुमनाम भी किला हार्गन के लोगों को मारने लगते। किला हार्गन और जॉन विक दोनों आपस में लड़ रहे थे। किला को अस्थमा होता है लेकिन फिर भी वो अच्छी फाइट कर रहा था। आखिरकार जॉन विक किला को मार ही देता है और उसके सबूत के तौर पर उसके 2 दांत तोड़ के ले जाता है। जॉन विक जा ही रहा होता है तभी गुमनाम उस पे निशाना लगाता है ताकि मार्किस उसे $25 मिलियन दे दे। लेकिन तभी वहाँ पे केन आ जाता है और गुमनाम को वहीं पे रोक देता है। गुमनाम बोलता है तुमने हाई टेबल में इतने दिनों तक काम किया लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी उन्होंने आंखें निकाल ली। केन बोलता है उन्होंने निकाली नहीं, मैंने दे दी। फिर जॉन विक अपनी बहन के पास जाता है और किला हार्गन के दांतों को दिखाता है। फिर उसकी बहन अपने हाथों पर और जॉन विक के हाथों पे परिवार का चिन्ह लगवा देती है। फिर विस्टन मार्किस के पास जाता है और मार्किस से विस्टन कहता है कि तुम्हें चुनौती दी गई है, जॉन विक ने तुम्हें चुनौती दी और जॉन विक रुक्सारोमा में ज्वाइन हो गया है। ये सुन के मार्किस की फटके हाथ में आ जाती है। फिर विस्टन ये भी बोलता है कि अगर तुम मुझसे हारे तो मुझे मेरा होटल वापस चाहिए और मुझे मैनेजर की पोस्ट भी मुझे वापस चाहिए। मार्किस फिर हाँ कह देता है। फिर विस्डम वहां से चले जाता है। फिर सारे लोग एक जगह बैठ के मार्किस और जॉन विक एक गेम खेलते हैं। उस गेम के ही अनुसार तय होता है कि लड़ाई कौन से वेपन से होगी। जॉन विक सबसे बड़ा वाला नंबर चूज करता है जिसमें बंदूक निकलती है। इन दोनों के बीच बंदूकों से फाइट होने वाली थी। फिर मार्किस कहता है मेरे तरफ से केन लड़ेगा। उन दोनों की लड़ाई कल सुबह होने वाली थी। शर्त ये था कि कल सुबह का किरण निकलने से पहले उन दोनों को वहाँ हाजिर हो जाना था। जो भी आने में लेट करेगा वो हारा हुआ माना जाएगा और उसे सीधा मौत की सजा मिलेगी। फिर विस्डम और जॉन विक दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को ये पता था कि आज रात बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। मार्किस बोलता है कल सुबह ये लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे तो ना। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन विक और केन दोनों एक जगह चर्च में बैठे हुए थे और अपने पिछले लम्हों को याद कर रहे थे। केन बोलता है मैं अपनी बेटी को हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। जॉन को भी अब शांति चाहिए थी। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। टेबल का सबसे बड़ा ऑपरेटर मार्किस के पास आता है और मार्किस से कहता है कि अपनी औकात देखा करो, जो भी करना है तुम्हें इसी रात करना है। इसका मतलब यही था कि वो जॉन विक के पीछे गुंडे लगाने के लिए कह रहा था। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टेशन पे जॉन विक, विस्टन और बॉबी थिंक का इंतजार कर रहा था। फिर वहाँ पे विस्टन और बॉबी थिंक आते हैं और जॉन विक को एक हाईली बुलेट प्रूफ सूट दिया जाता है और जॉन विक को एक गन भी दिया जाता है। जॉन विक को वो गन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। बॉबी थिंक बोलता है कि ये गन चलाते हुए तुम्हारे हाथ पीछे भी नहीं जाएंगे और इसकी गोली 9 mm की है। जॉन विक के हाथ में ये परफेक्ट बैठ भी रहा था। फिर हमें मार्किस को दिखाया जाता है जो कि सारे गुंडों को जॉन को मारने के लिए भेज रहा था और जॉन विक के प्राइस को भी उसने बढ़ा दिया था सीधा $26 मिलियन। और रेडियो पे भी शहर के सारे गुंडों को जॉन विक के बारे में बताया जा रहा था। रेडियो पर जॉन विक के प्राइज मनी को सुनकर सारे गुंडे जॉन विक को मारने के लिए निकल जाते हैं। सोच रहे हो एक शहर के सारे गुंडे सिर्फ एक आदमी के पीछे। विस्टन और बॉबी थिंक दोनों मिलकर एक खुफिया रास्ते से शहर के बीचों बीच पहुंचा देते हैं। जॉन विक को सभी गुंडे मारने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। जॉन विक जैसे ही उन गुंडों को दिखता था वो हमला कर देते थे, चाहे वो कहीं भी हो। लड़ाई की जगह पहले पहुंचने के लिए वो एक गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चलाते हुए वो सभी गुंडों को मारने लगता है, लेकिन गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। फिर हमें गुमनाम को दिखाया जाता है जो जॉन विक को मारने के लिए जॉन विक को ढूंढ रहा होता है। फिर वो मार्किस के पास कॉल करता है और बोलता है कि प्राइज मनी बढ़ा दो। मार्किस प्राइज मनी बढ़ाकर $40 मिलियन कर देता है। इधर जॉन विक एक घर में सारे लोगों को मार देता है। मेरी तो फट के हाथ में आ जाएगी जब मैं सुनूंगा कि शहर के सारे गुंडे सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हुए हैं। फिर जॉन विक और गुमनाम के बीच फाइट होती है। जॉन विक उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी वहाँ पे चिड़ी आ जाता है। गुमनाम का कुत्ता चिड़ी को काटने के लिए उस पे फांदता है, तभी चिड़ी उस कुत्ते को नीचे फेंकता है, उसे गोली मारने ही वाला होता है। जॉन विक चिड़ी को गोली मार के छत से नीचे गिरा देता है। जॉन विक चिड़ी को गोली मारने से पहले गुमनाम को मार रहा था, लेकिन कुत्ते को बचाने के लिए वो चिड़ी को गोली मारता है। फिर जॉन विक वहाँ से चला जाता है। गुमनाम जॉन विक को देख के शर्मिंदगी महसूस करता है। जॉन विक सभी लोगों को मार रहा होता है, तभी वो टाइम देखता है। उसके पास लड़ाई के जगह तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था। उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना था, लेकिन सीढ़ियों पे बहुत सारे गुंडे जॉन विक का इंतजार कर रहे होते हैं।
जॉन विक सीढ़ी पे चढ़े सभी लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पे चिड़ी आ जाता है। वो जॉन विक को एक लात मारता है। जॉन विक सीधा नीचे जाके गिरता है। जॉन विक के पास मात्र अब 2 से 3 मिनट बचे थे और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उन्हें गुंडों को भी मारना था। लेकिन तभी वहाँ पे केन आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सीढ़ियों पे चढ़ने में मदद करूंगा। इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है और ये दोनों आपस में हेल्प कर गए। बताओ, यही दोस्ती है। जॉन विक और केन दोनों मिलकर बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं, लेकिन आखिर में चिड़ी बचता है। चिड़ी जॉन विक पे बंदूक ताने हुए था। तभी गुमनाम चिड़ी पे निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। चिड़ी का सूट बुलेट प्रूफ होने के कारण उसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर चिड़ी और केन के बीच लड़ाई हो जाती है। केन चिड़ी को बहुत मारता है और उसके हाथ में नाइफ घुसा के उसे यहीं जमीन पे फेंक देता है। फिर गुमनाम का कुत्ता घुर्राता है और हमें चिड़ी को डरता हुआ महसूस किया जाता है। फिर गुमनाम का कुत्ता उस पे झड़पता है और उसके दोनों अखरोट शायद खा जाता है। जॉन विक और केन दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लड़ाई होने वाली थी। आखिरकार जॉन विक सूर्य के उगने से पहले ही उस जगह पे पहुंच गया था। जॉन विक जैसे ही लड़ाई की जगह पहुंचता है, वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। सबसे बड़ा ऑपरेटर उन्हें लड़ाई के नियमों को समझा देता है और फिर उन्हें एग्जाम पिलाकर उनको पोजीशन पे खड़ा कर देता है। उन्हें सबसे पहले एक सेंटर से 23 फीट की दूरी पे खड़ा कर दिया जाता है। फिर उनके हाथों में एक गन पकड़ा दिया जाता है। उसमें एक ही गोली होती है जिससे आप अपने ओपोनेंट को गोली मार सकते हैं। वो दोनों गोली चलाते हैं। जॉन विक और केन दोनों को गोलियां लगती हैं। फिर उन्हें 10 फीट की और दूरी पे खड़ा होने के लिए कहा जाता है। फिर उन्हें एक एक गोली दिया जाता है और फिर ऑपरेटर उन्हें शूट करने को कहता है। वो फिर जैसे ही शूट करते हैं, जॉन विक को गले के बगल में आके गोली लगती है, लेकिन केन को उसके पेट में, केन के किडनी के बगल में। फिर उन्हें ऑपरेटर सेंटर से 10-10 फीट की दूरी पर आ जाने को कहता है। वो सेंटर से 10-10 फीट की दूरी पे होते हैं। फिर उन दोनों को गोलियां दी जाती है और वो दोनों गोलियां चलाते हैं। जॉन विक के पेट में आके एक गोली लगती है, लेकिन केन को गोली नहीं लगती। गोली लगते ही जॉन विक जमीन पे गिर जाता है। दूर बैठा ट्रेकर भी ये सब देख रहा होता है। जॉन विक को जब गोली लगती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी मार्किस वहाँ पे आता है और अगला राउंड वो खेलने के लिए गन मांगता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी विल्सन बोलता है कि अबे साले चौथू, जॉन विक ने अभी गोली नहीं चलाई है। मार्किस जॉन विक को हक्का बक्का होकर देखता है और जॉन विक सीधा उसके माथे पे हेडशॉट लगाता है। मार्किस का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है और गुमनाम वहाँ पे मुस्कुराने लगता है। फिर हाई टेबल का ऑपरेटर जॉन विक को विनर घोषित कर देता है। कैना उसकी बेटी को नुकसान नहीं करने का वादा करता है। विजडम को नया होटल बना के देने का और उसे मैनेजर बनाने का वादा कर देता है और जॉन विक को आजादी दे देता है। फिर केन उसके पास जाता है और जॉन विक को वो थैंक यू बोलता है। जॉन विक बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो विजडम से बोलता है कि क्या तुम मुझे घर तक पहुंचा सकते हो। विजडम बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर जॉन विक लड़ाई के जगह से दूर जाने लगता है। जाते जाते वो अपनी बीवी को याद कर रहा था और शायद फिर वो मर जाता है। शायद क्या, वो मर ही जाता है। फिर हमें विस्टन और बॉल्बी थ्रिंग को दिखाया जाता है जो कि जॉन विक के कबर के पास आए हुए थे। जॉन विक के बगल में उसकी बीवी का कबर था। उसकी बीवी का नाम शायद हेलेन विक था। विस्टन आखिरी में शाबाश बेटे बोलता है। आखिर में केन के पास अकीरा आती है उससे अपने बाप का बदला लेने के लिए। मूवी यहीं पे खत्म होती है। जॉन विक तो मर गया, अगला पार्ट में कौन जॉन विक बनेगा पता नहीं। सो गाइस, वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को भी कोई सपोर्ट कर दिया करो भाई, प्लीज सपोर्ट मी। ओके बाय।